भी लीकेजेस आपके पास हो रहे हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही हो सारे के सारे प्रॉब्लम आप अपने फिंगर टिप्स से देख रहे हैं। इसी अटैक के अंदर कोई 70,000 बर्ड्स उनके जो है वो उनकी मॉर्टलिटी हुई थी। पोल्टा एक स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप जस्ट लाइक करीम, जस्ट लाइक ऊबर, फूड पैंडा, इस तरीके से एक कंपनी थी। दो ही मेनली सेंसर्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, इसके अंदर हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट ले आए। तो आपके पास जब विजिबिलिटी नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, तो आप बड़ी कंपनी इसको स्केल नहीं कर सकते और आपको पता भी नहीं है कि असल में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़बान टीवी की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट मलिक मुजाहिद अमान। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल शेड पर, जिसको मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज़ किया गया है पोल्टा कंपनी की तरफ से। पोल्टा कंपनी के जो CEO हैं अली मोहम्मद सोलंगी साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। तो अली साहब जो है ना, इस बारे में वो तफसीली हमें बताएंगे। जी अली साहब। Assalamu alaikum. My name is Ali Murtaza Solangi and I am the founder CEO of Polta. पोल्टा की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से कोई 3-3.5 साल पहले हैदराबाद के अंदर। मैं किसी दोस्त के फार्म के ऊपर बैठा हुआ था और वहाँ पे उस फार्म के अंदर कोई डिजीज़ अटैक हुआ, जिस डिजीज़ अटैक के अंदर कोई 70,000 बर्ड्स उनके जो है वो उनकी मॉर्टलिटी हुई थी। तो उस बिंग IT गाय मैंने देखा यार क्या हुआ। तो उसने यार हमारे यहाँ तो मॉर्टलिटी ऐसे ही होती है, एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा फ्लॉक उड़ जाता है और करोड़ों रुपये का लॉस होता है। तो उस वक्त मैंने सोचा यार इसका जो प्रोएक्टिव कोई सिस्टम होना चाहिए, बजाय कि हम जो है ना इसको देखेंगे जब रिएक्टिव, क्योंकि पोल्ट्री से तो रिएक्टिव काम कर रही है, लॉस हो जाता है, मॉर्टलिटी हो जाती है, उसके बाद इसको हम देख रहे हैं कि यार प्रॉब्लम क्या आती है, फिर वो लैब होती है या हम कोई और तरीका पोस्टमार्टम करते तो फिर हमें पता चलता है। तो उस वक्त हमने सोचा कि यार इसको डिजिटाइज़ होना चाहिए और कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि फार्मर्स को हम प्रोएक्टिव अप्रोच के ऊपर ले आएँ, बजाय कि वो लॉस हो जाए उसको पहले हम बता दें। तो उस तरीके से हमने इसको कोई 3-3.5 साल पहले स्टार्ट किया हमने इसको सिंध से, और वहाँ पे फिर पाकिस्तान लेवल पे कोई कंपटीशन, क्योंकि पोल्टा एक स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप जस्ट लाइक करीम, जस्ट लाइक ऊबर, फूड पैंडा, इस तरीके से एक कंपनी थी। तो इनिशियली यहाँ पे कंपटीशन हुआ था नस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। वो कंपटीशन हमने विन किया। उसके बाद हमें US गवर्नमेंट लेके गई थी कोई 3-4 महीने के लिए कैलिफोर्निया के अंदर, सिलिकॉन वैली के अंदर, और उसके अंदर फिर अगेन कोई 3 महीने के लिए हमें जो है वो वहाँ पर रखा गया। उसके बाद हुआ ये कि कंपटीशन हुआ अगेन वहाँ पे सिलिकॉन वैली के अंदर, जिसके अंदर कोई 30 कंट्रीज़ थी और कोई 125 के करीब डिफरेंट स्टार्टअप्स से पूरी 30 कंट्रीज से। उसके अंदर अगेन हमने विन किया और पोल्टा को जो एक टाइटल मिला था द मोस्ट इन्वेस्टेबल स्टार्टअप का टाइटल मिला था वहाँ पे। और मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो फंडिंग मिली थी पोल्टा को, मैं वो सेकंड लकी पाकिस्तानी हूँ जो ये कह सकता है कि जो मेरा जो लीड इन्वेस्टर था और एलन मस्क का जो इन्वेस्टर था वो एक ही है। तो टिम ड्रेपर बाय द वे, जिसने कोई 30+ डिफरेंट बड़ी कंपनीज थी, जैसे आपकी टेस्ला है, स्पेसएक्स है, पेपाल है, ट्विटर है, इसके अंदर उसने फंडिंग की थी। तो पोल्टा के अंदर भी सबसे पहले जो फ़ंड करने वाला बंदा वो टिम ड्रेपर ही था। तो वहाँ से हमने फ़ंडिंग ली। फ़ंडिंग लेने के बाद हम पाकिस्तान के अंदर आए, और पाकिस्तान के बाय द वे जो फ़ंडिंग लेते वक्त एक प्रॉब्लम मेरे पास ये आई थी कि जो फर्स्ट मेरा इंटरव्यू था, यानी कि जो मेरा एक जो मीटिंग थी, उसके अंदर मेरे पास रिजेक्शन आई थी। उसने मुझे रिजेक्ट किया था मेरे इन्वेस्टर ने, और वजह ये थी कि यार अली तुम पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तान के अंदर तो टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तुम जाके टाइम ज़ाया करोगे। तो ये एक फैक्ट भी है कि पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री की एडॉप्शन इतनी ईजी नहीं है, और यानी कि टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन इतनी ईजी नहीं है, और स्पेशली जब पोल्ट्री की बात की जाए फिर तो बहुत ही कम है। तो खैर मैं वो आ गया, फिर सेकंड मीटिंग के अंदर उसने एग्री किया और यहाँ पे मैं आ चुका था। तो हमने 3 साल तक इस प्रोडक्ट को बनाया, और इसके अंदर हमने जो ये जो प्रोडक्ट है हमारी, ये 2 हिस्सों के ऊपर बेस करती है। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर असली जो प्रॉब्लम चल रही है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी और हमारी जो मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग, उसमें जो डिफरेंस था। अब ट्रेडिशनल फार्मिंग की अगर बात की जाए, जैसे हमारे पास कैनन है, जैसे हमारे पास सेब्रोसो है, या सादिक पोल्ट्री ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जैसे पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ है, अगर इसके अंदर अगर 2,000-2,500 के करीब अगर कंट्रोल शेड्स हैं, तो वो कंट्रोल शेड्स के पास मॉनिटरिंग क्या होती है, उनके पास रियल टाइम, उनके पास क्या मैकेनिज़म्स है जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो फार्मिंग होती है, अगर ये जैसे कंट्रोल शेड आप देख रहे हैं, इस कंट्रोल शेड की प्रैक्टिस ये होती है कि हमारे पास 2 ही मेनली सेंसर्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। 2 हमारे पास टेम्परेचर सेंसर होते हैं, एक हमारे पास ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, और जब उनके पास जो अपनी जो कोल्ड वेदर होती है सर्दियों के दौरान, तो इनके पास जो ना वो मिनिमम वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइप की यूज़ करते हैं। लेकिन जो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो बहुत सारे हैं। जैसे एयर क्वालिटी एक पूरा चैप्टर है। आज साइंटिस्ट इस चीज़ को मान रहे हैं कि यार सिर्फ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी नहीं है, बल्कि साथ बहुत ज़्यादा और भी जो ना प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एयर क्वालिटी के अंदर आपके पास जो ना कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं आपके पास जो ना ऑक्सीजन लेवल इस वक्त क्या चल रही है आपके पास, और इनके आपस में कोरिलेशंस क्या हैं। तो ये तो एयर क्वालिटी हुई, और एयर क्वालिटी के अलावा वाटर एक अलग से जो है ना वो चीज़ है।
जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, जिसके पास आपकी pH है, TDS है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, वाटर का बजाते खुद टेम्परेचर है, और उसके अंदर जो है ना विस्कोसिटी है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, इसके अंदर हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग का जो है ना वो कॉन्सेप्ट ले आए, ताकि मालिक चाहे कहीं भी हो, जैसे सेवरोसी की बात की जाए या जैसे हम कैनन की बात करें, तो मालिक चाहे कहीं भी बैठा हो, एक सेंट्रल ऑफिस होनी चाहिए सेंट्रल जगह के ऊपर, और पूरे के पूरे उनके 1,500-2,000 या चाहे 10,000 शेड्स हो, वो सारे के सारे वो एक जगह के ऊपर बैठ के उसको चेक करें। डेली बेसिस पे उनको पता चलना चाहिए एक सिंगल क्लिक के ऊपर कि यार आज कितने फार्म्स हैं जहाँ पे मेरे पास जो इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा रही है, या मोर्टिलिटी ज़्यादा आई है, या मेरे पास जो उसकी FCR है वो मेरे पास क्यों जो ना वो कम आ रही है, क्यों ज़्यादा आ रही है। तो वो एक रियल टाइम के अंदर उनके पास जब तक विजिबिलिटी नहीं है, असल चीज़ होती है कि जैसे कहा जाता है वंस यू कैन नॉट मेयर इट यू कैन नॉट करेक्ट इट। तो आपके पास जब विजिबिलिटी नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, तो आप बड़ी कंपनी उसको स्केल नहीं कर सकते, और आपको पता भी नहीं है कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मेनली तो आपके पास जो ना सुपरवाइज़र होता है या आपका जो फार्म का मैनेजर होता है। इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है अगर देखा जाए तो यार आपके पास एक जैसे शेड हम जिसके ऊपर खड़े हुए, ये इस शेड के अंदर कोई 2.5 से 3 करोड़ की इस वक्त कॉस्टिंग आपके पास चल रही है, ऑपरेशन कॉस्ट है आपके पास। ये सारी की सारी कॉस्टिंग आपके पास जो मेन बेस कर रही है ना, वो पास या तो बस मैट्रिक पास या इंटर पास, आपके पास एक सुपरवाइज़र होता है, 25 से 30 के करीब आपके पास जो है ना वो एक लेबर होती है। तो बीइंग अ ओनर एक बड़ा एक रिस्क होता है इस चीज़ के अंदर कि यार आप इतने करोड़ों रुपए की या अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आप रख के बैठे हुए हैं, और आपके पास जो फोर्स है, आपका जो स्टाफ है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है जो इसको मैनेज कर सके। तो हमने क्या किया, हम जब डिजिटाइजेशन के ऊपर लाते हैं तो आपके पास ये सारी से की सारी विजिबिलिटी आती है। तो विजिबिलिटी के अंदर आप रियल टाइम में डिसीजन ले सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं रियल टाइम में देख सकूँ। अदरवाइज़ आपके पास होता ये है कि आपको एक हफ्ते के बाद FCR करनी होती है, FCR के बाद आपको पता चला कि यार मेरे पास तो ये मसला था, उसके बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो कितनी एक्यूरेट होती है उसका नहीं पता, या आप कितने भी अच्छे से अच्छे आप स्टाफ रख लें, सवाल ये पैदा होता है क्या कोई एक बंदा या एक सुपरवाइज़र या एक स्टाफ 24 घंटे इस पूरे इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकता है। जवाब है कि उसको आंख भी लग सकती है, रात को सो भी सकता है। बट तो लाइव एक जो है ना वो एक चीज़ है, उसको तो कंटिन्यूसली वो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप जब वो ह्यूमन इंटरवेंशन के ऊपर डालते हैं, ह्यूमन जब उसको मैनेज कर रहा होता है, तो ये बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप उसको टैकल नहीं कर पाते। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, इस वक्त हमने कुछ 100 के करीब कंट्रोल शेड्स हमारे पास एक्टिव है, और उसके अंदर हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ये हो रहा है हमारे पास कि भाई पॉसिबल नहीं है किसी बंदे के लिए कि वो मिनट बाय मिनट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करे और उसके बेसिस के ऊपर अपनी फार्मिंग जो है ना वो मैनेज करे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मिनट बाय मिनट इन्फॉर्मेशन इसकी आ रही है, सारे सेंसर हमारे पास सेंसर्स जो है ना वो पीछे लगे हुए, तो वो सेंसर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में लेते हैं, वो सारी की सारी क्लाउड के ऊपर जाती है, फिर मालिक जाए जहाँ भी हो उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है, और पूरे वीक की एक मिनट बाय मिनट इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखा सकता है, और डैशबोर्ड उसके पास सामने आता है। और उन सिर्फ वो ये नहीं देख रहा था कि मेरे पास टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या आई है, लेकिन इसको फिर वो रिलेट भी कर पा रहा होता है कि यार आज मेरे बर्ड्स को अगर फीड इंटेक इतनी होनी चाहिए थी, इतनी फीड इंटेक करनी थी, या वाटर इंटेक इतना होना चाहिए था, तो वो हुआ या नहीं हुआ, वेट गेन इतना गेन करना था, वो हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो पूरे जो को रिलेशंस होते हैं आपस में फ्लॉक की परफॉर्मेंस को रियल टाइम के मॉनिटर करने के लिए ये सारे के सारे पैरामीटर्स हम दे रहे होते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री जो काम कर रही है वो करती है वीकली FCR के ऊपर, फीड कन्वर्जन रेशियो जो होती है वो वीकली बेस पे ले रही होती है। और वीकली FCR लेने के अंदर होता है कि आप तो डेली फीड दे रहे हैं, बर्ड तो डेली फीड खा रहा है, और इनिशियली डेज़ के अंदर स्पेशली जैसे इंस्टेंट ग्रोथ की बात होती है ह्यूमन के अंदर, बच्चा अगर इनिशियली वीक हो गया, उसको अगर उसका गट अगर प्रॉपर्ली नहीं बना, न्यूट्रिशन लेवल अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुई, तो आगे चल के वो कैसे मैनेज होगा। तो इनिशियली अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो अक्रॉस द फ्लॉक आपके पास प्रॉब्लम चलना शुरू हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, क्या रियल टाइम FCR होनी चाहिए। हमारे पास ऑटोमेटिक वेइंग मशीन्स ऑटोमेटिक है, ये क्या करती है, इसके ऊपर बर्ड चल रहे होते हैं नॉर्मली जैसे आप करते हैं, तो एक स्ट्रेस होता है बर्ड को पकड़ना वीकली, फिर वो एक अजीब व गरीब एक कंडीशन होती है। तो हमारे पास मशीन्स लगी हुई हैं, 4 मशीन्स हमने इस शेड के अंदर डाल दी हुई हैं, उसके अंदर बर्ड्स ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। जैसे बर्ड चल रहा होता है वो आपकी फीड के साथ और इसके वेट के साथ मिलके आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको फ्लॉक की यूनिफॉर्मिटी दे रहा होता है कि इस वक्त कितना बर्ड की जो टोटल ग्रोथ है वो कितनी हुई है, एक्चुअल वेट उसका कितना है, प्लस में उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो कितनी है, या जो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या जो अनयूनिफॉर्म जो प्रोसेस है वो कितना है, जिसके बेस पे एक फार्मर जो है ना उसको मैनेज कर सकता है। और सबसे मतलब ये कि मालिकान की जो परेशानियां थी वो ख़त्म हो गई हैं, ये कंप्यूटराइज होने की वजह से ये ख़त्म हो गई हैं, जो उनके मसाइल पेश आ रहे थे। अब ये जो कंप्यूटराइज हुए हैं कंट्रोल शेड,
इससे पहले मालिकान को क्या लॉस होते थे और अब क्या हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, जैसे मैंने कहा कि बर्ड अगर कोई खुदा न खासा डिजीज़ आ गई तो आपके पास कोई रूट काज पता नहीं चलता। आपको पता क्यों नहीं चलता? आप तो बैठे हुए अपनी ऑफिस के अंदर, आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो डिपेंड कर रहा है वो तो आपके स्टाफ के ऊपर कर रहा है, और स्टाफ कितना सच बोल रहा है। एक तो ये कि उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो बिंग कोई डॉक्टर है ऑन फार्म जो इसको प्रॉपरली मैनेज भी कर रहा हो। अव्वल तो ये डॉक्टर बहुत 90% फार्म्स के ऊपर डॉक्टर नहीं है हमारे पास। अब आती है बात कि हमारे पास जो स्टाफ है वो कैपेबल नहीं है, और जो कैपेबल नहीं है तो फिर वो हमारे साथ कितना सच बोल रहा है, ठीक है ना, वो भी नहीं होता। तो इसके बेस पे आपके पास लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं, मोर्टेलिटी हाई हो जाती है। एफसीआर का गलत होना, यानी कि फीड कन्वर्जन रेशियो का गलत होना, इसके लिए ये होता है कि ये तो डायरेक्ट आपकी पेनल्टी, फाइनेंशियल पेनल्टी होती है आपके पास, कि आपने अगर एडिशनल, अगर 200 बोरियाँ भी आपके अगर एडिशन लग रही है तो वो आपकी एडिशनल कॉस्ट जा रही है। तो बीइंग अ फार्मर आपके पास तो बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की पोल्ट्री तो श्रिंक हो चुकी है, और बड़ा मुश्किल है किसी भी फार्मर के लिए फार्मिंग करना, इस बिज़नेस को रन करना। उसकी वजूहत है, जैसे डॉलर की फ्लक्चुएशन, डॉलर कंट्रोल नहीं है आपके पास, आपकी फीड कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मेडिसिन कॉस्ट आपके पास बढ़ती जा रही है, ऑपरेशन कॉस्ट आपके पास बढ़ती जा रही है। अगर एंड लेवल पे हम देखें तो आपके पास प्राइस, जब आपका चिकन रेडी हो जाता है तब आपके पास वो कंट्रोल में नहीं है, और खुदा न खासा अगर आपका चिकन अच्छे रेट पे जाना शुरू हो जाता है तो कोई ना कोई मीडिया की हाइप क्रिएट हो जाती है, जिसके बेस पे आपकी वो मजबूरन आपकी जो कॉस्ट नीचे लाने पड़ते हैं। तो फार्मर के पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है, ना तो इनिशियल आपके पास कंट्रोल में, ना एंड लेवल पे कंट्रोल में, आपके पास सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल में, कि आप अपने सिस्टम को कंट्रोल करें, इंटरनल लीकेजेस आपके जितने भी हैं उन लीकेजेस को कंट्रोल करें, और आप उन लॉसेस को ख़त्म करने के बाद आप उसको प्रॉफिट के अंदर लें। अच्छा अली साहब, ये पोल्टा कंपनी की तरफ से ये जो डिवाइस लगी हुई है, इसके क्या फंक्शन है? ये हमारे पास ये हमारी एक मेन डिवाइस है जो एयर क्वालिटी की डिवाइस है। अब एयर क्वालिटी के अंदर हम क्या दे रहे हैं, इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और डस्ट पार्टिकल्स, और आपके पास जो ना लक्स सेंसर के इस वक्त लक्स कितने इसके पास चल रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन लेवल, ये सारे के सारे रियल टाइम के ऊपर आपके पास चलते हैं। ठीक है, पहला फीचर तो ये है इसका। दूसरा, आपके पास नीचे जो आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास आ रही है, ये आपकी ऑटोमेटिक वेइंग मशीन है। ये ऑटोमेटिक वेइंग मशीन क्या करती है, इसके ऊपर जब बर्ड चल रहा होता है ना, तो ये सारी की सारी डेटा रियल टाइम के अंदर, ये बर्ड चल रहा है, ये बर्ड आपको डेटा क्लाउड के ऊपर चली जाती है, और इसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, आप अपने बर्ड की रियल टाइम में FCR लेते हैं, यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं कि कितना वो चीज़ है। तो ये दो चीज़ें। तीसरा हमारे पास फीचर है आपका स्मार्ट वेंटिलेशन के अंदर, कि इस वक्त अगर हम यहाँ खड़े हुए, ये शेड है, इस शेड के अंदर एयर वेलोसिटी कितनी आ रही है, ठीक है, एयर वेलोसिटी कितनी आ रही है, सामने आपके अगर फ़ैन चल रहे हैं तो कितने फ़ैन्स चल रहे हैं हमारे पास, और इसके साथ आपके पास अगर वेंट ओपन एंड शट हो रहे थे, ये वेंट कब ओपन हुए, कितने ओपन हुए, या आपके पास पीछे पेड़ लगे हुए हैं तो पेड़ किस टाइम पे चले। ये एक स्मार्ट वेंटिलेशन का हमारे पास पैकेज है, जिसके अंदर मालिकान चाहे कहीं भी हो, आपको पता चले 24 घंटे के अंदर, मिनट बाय मिनट आपको पता चलना चाहिए कि मेरे पास आज अगर इस वीक के अंदर FCR कम आई है, या आज मेरे पास FCR कम आई है, तो इसके अंदर कौन से पैरामीटर से जिसकी गड़बड़ हुई है। एक तो देखें, एक तो सबसे पहला पार्ट है कि उनके पास विजिबिलिटी आ गई। जब आपके पास 40 शेड है या 50 शेड है, आपके पास अगर पता ही नहीं है ना कि मेरे पास हो क्या रहा है, और आप अगर सो भी रहे हैं, आप कहीं मीटिंग के अंदर भी बैठे हुए हैं, आपका पूरा माइंड जो है ना आपका वहाँ लगा हुआ कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर ये बिज़नेस तो प्रॉब्लमेटिक बिज़नेस हुआ ना। तो इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ओनर के लिए यार ये पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। आपके पास पीस ऑफ माइंड है, जितने भी लीकेजेस आपके पास हो रहे हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही हो, सारे के सारे प्रॉब्लम आप अपने फिंगर टिप्स से देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर देख रहे हैं, दुनिया में जहाँ भी हो आप चले गए उम्रे के ऊपर, आप देख कंपनी की तरफ से एक ऐप दी जी। हुई है, हम दो चीज़, मोबाइल पर घर बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह हैं, तो वो अपने कारोबार के बारे में आगाह है, उनको पता है कि क्या हो रहा है। ये सेटअप ऐसे होता है कि अगर एक बंदा है जिसके पास 50 शेड है, उसके अंदर होता ये है कि उसके पास रियल टाइम में डैशबोर्ड तो आता है, मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन के ऊपर सारी की सारी पता चल रहा होता है कि एक ही स्क्रीन के ऊपर पता चलता है कि मेरे पास अगर 50 साइट है ना, 50 साइटों के ऊपर कितने फार्म्स ऐसे हैं जहाँ पे FCR गलत आई है, जहाँ पे मोर्टेलिटी हाई हुई है, जहाँ पे चिक का जो रेट है, वो वेट है जो वो सही आया नहीं आया। तो ये सारी की सारी चीज़ें रियल टाइम में पता चलती है। दूसरा ये होता है कि आपके पास जो सुपरवाइज़र होता है, डॉक्टर होता है, या मैनेजर होता है, या आपका फार्मर होता है, उनके पास में हर घंटे के बाद मैसेजेस आते हैं अपने मोबाइल के ऊपर कि आज इस वक्त इस शेड के अंदर, इस जगह के ऊपर आपके पास जो है मोर्टेलिटी, आपके जो आपको टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सारी बढ़ चुकी है। तो होता ये है कि जब फार्मर के पास रियल टाइम में मैसेज आता है ना हर घंटे के बाद, तो फार्मर क्या करता है, वो कॉल करता है, मालिक कहीं और बैठा होता है और कॉल जाती है इसको। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि
जो सुपरवाइज़र और जो स्टाफ होता है ना वो बड़ा फोकस रहता है। उसकी वजह ये होती है कि सुपरवाइज़र होता है फार्म पे, मालिक बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से मालिक की कॉल आई सुपरवाइज़र को कि भाई तुम्हारे इस शेड के अंदर फ़लाँ जगह पे टेम्परेचर हाई हो गया, क्यों हो गया। तो सुपरवाइज़र और स्टाफ को पता ये चलता है कि यार अब कहानी ये नहीं है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मालिक को ना बताऊँ। अब मालिक मुझसे पहले मालिक को पता चला है और मालिक मेरा दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर बैठा हुआ, वो मुझे वहाँ से कॉल करके बता रहा है यार तुम्हारे फार्म के ऊपर मसला आया हुआ, ठीक है, तो वो देखो। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि पूरी की पूरी टीम जो है वो फोकस हो गई स्टाफ के ऊपर। हमने जहाँ पे भी किया, जैसे इस फार्म के ऊपर हो रहा है, अब इसके ऊपर हमने 2 शेड के ऊपर जानबूझ के लगाया, एक ये नीचे वाला है, एक वहाँ पे ऊपर वाला है। हम ऐसे करते हैं कि एक को छोड़ते हैं, एक को लगाते हैं, ताकि हम इसको कंपेयर करें कि विथ पोल्टा और विदाउट पोल्टा डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हमारी जो अपनी प्रैक्टिस रही है, जिस जगह पे हमने लगाए 100 शेड के अंदर, हुआ तो ये है कि एक ही फार्म के ऊपर जहाँ पे पोल्टा लगा होता है ना, वहाँ पे सारे के सारे स्टाफ का फोकस ज़्यादा होता है। वजह ये होती है कि यार इस पोल्टा के सॉल्यूशन के बाद मालिक मेरा जो है ना, या डॉक्टर मेरा मुझे हर घंटे 2 घंटे बाद कॉल करता है जहाँ पे भी मसला होता है। तो इससे एक ह्यूमन साइकी जो है ना वो भी आपकी अच्छी होती है, स्टाफ आपका जो है फुली फोकस हो जाता है, जिसके बेस पे हम वो चीज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि स्पेशली जो स्टाफ और सुपरवाइज़र है ना उनके लिए, कि देखें इस वक्त जितनी भी फार्मिंग जा रही है ना, आज पोल्टा को अब ऐसे कंसीडर करें कि जैसे ओपन शेड हुआ करता था। ओपन शेड के बाद जो है ना वो ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए, पहली मरतबा किसी बंदे के पास आए, उन्होंने कहा यार ये तुम कहाँ 8,000 10,000 की गेम खेल रहे हो, आ जाओ मैं तुम्हें नई गेम बताता हूँ। तुम वो गेम ये है कि हम ना एक बड़ा शेड बनाएंगे, इस तरीके से बहुत बड़ा शेड होगा जिसमें 30,000 35,000 50,000 बर्ड जो है वो पलेंगे, लेकिन उसका खर्चा कैसे होगा, खर्चा भाई 2.5 करोड़ का आपका जो है वो एक शेड होगा, उसके अंदर 1.5-2 करोड़ का आपका ऑपरेशन कॉस्ट होगी, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो उस वक्त लोगों ने नहीं माना, और जिसने माना आज वो जगह पे बैठा हुआ है। तो पोल्टा का जो वर्जन है ना, आज ये समझे जो आज हम बात कर रहे हैं, ये कंट्रोल शेड का एडवांस वर्जन है। अच्छा, ये भी हमारे नाजरीन को बता दें, पोल्टा कंपनी की तरफ से ये पोल्टा का मेन हेड ऑफिस कहाँ है और किन किन सिटीज़ में ये ऑफिस हैं? क्या मुल्तान में भी पोल्टा का कोई ऑफिस है? देखिए पोल्टा जो जैसे मैंने कहा था कि मुझे जैसे फंडिंग मिली अमेरिका से, तो पोल्टा इस वक्त रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया के अंदर, सिलिकॉन वैली के अंदर, जहाँ पे गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, इंटेल इस टाइप की कंपनी जो रजिस्टर्ड है, पोल्टा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रजिस्टर्ड है। उसके बाद पोल्टा पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास जो ऑफिस हैं, इस्लामाबाद है, कराची के अंदर हमारी। फार्मर आपसे रब्ता करें वो कैसे करें? हमारे पास वेबसाइट है polta.com के ऊपर आप चले जाएं, वहाँ पे उनके हमारे नंबर मिले हुए हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। फेसबुक हमारे पेजेस हैं, लिंक्डइन के ऊपर हम जो है वो एक्टिव हैं, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। ऑफिस हमारी लाहौर के अंदर भी है, मुल्तान के अंदर बाय द वे हम अभी रिसेंटली आ रहे हैं, ये पाकिस्तान। और इसके अलावा हमारे 3 ऑफिस अभी रिसेंटली खोलने वाली हैं, रियाद के अंदर और जो है ना सऊदीया और दुबई के अंदर और नीदरलैंड के अंदर, यूरोप को टारगेट करने के लिए। तो अगेन ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पोल्टा पाकिस्तान के लिए जो है ना वो कोई 6-8 महीने तक तो एक्टिव रहेगी, लेकिन हो सकता है कि फिर पोल्टा को बाहर ज़्यादा चली जाए, क्योंकि हम वहाँ पे इजी लोग समझ भी रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। अगेन जो फार्मर जितना लेट करेगा शायद वो चीज़ उसके, वो ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जो बैठा तो बैठ गया, जो नहीं बैठा तो फिर वो अगेन वही बात होती है। थैंक यू सर। मैं ये कहूँगा कि पोल्टा से जो डॉक्टर्स हैं ना, बीइंग कंसल्टेंट, उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सपोज़ एक डॉक्टर है जो 100 कंट्रोल शेड को या 150 कंट्रोल शेड को जो है ना वो मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए हर शेड को विज़िट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस एप्लीकेशन से वो घर बैठे दिन में 20 से 30 मिनट में वो पूरे अपने 100 शेड को सिंगल क्लिक में विज़िट कर सकता है। उसकी विजिबिलिटी देख सकता है, उसमें सारे पैरामीटर को देख सकता है, इवन के मोर्टेलिटी, FCR तक की जो सारी चीज़ें वो मैनेज कर सकता है। यानी अगर देखें तो एक अगर कंट्रोल शेड को देख रहा है, 150 कंट्रोल शेड को एक डॉक्टर देख रहा है, तो उसके लिए सारे कंट्रोल शेड विज़िट करना इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि वो उसने बायोसिक्योरिटी मेंटेन करनी है। दूसरा ये है कि अगर वो एक यूनिट को विज़िट करता है तो उसके लिए उसको 1 डे लग जाता है तकरीबन। उसके बाद फिर उसे 2 या 3 दिन बायोसिक्योरिटी क्लियर करना पड़ती है, और फिर आगे जाकर ना वो एक दूसरे शेड को विज़िट करता है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोल शेड के मालिक पीर मोहम्मद अशरफ फ़रूकी साहब। उनसे हम जानते हैं कि ये पोल्टा कंपनी की तरफ से जो उनके कंट्रोल शेड को कंप्यूटराइज़ किया गया है, उसके क्या फ़वायद हैं और क्या नुकसानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे कोई 3-4 माह से मेरी अली मुर्तज़ा सोलंगी साहब से मीटिंग्स चल रही थी, तो उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर सज्जाद साहब मेरे साथ कांटेक्ट में थे। बाद में जब फ़ाइनल पोजीशन पे आए तो अली साहब से मीटिंग हो गई, तो उन्होंने अपने सिस्टम के फ़वाइद और दौरे हाज़र में
जो मालूमात हैं उन तक रसाई का बेहतरीन तरीका जो क्लाउड सिस्टम से है। ये मेरे पास पहले सोलर सिस्टम में भी क्लाउड सिस्टम चल रहा है, जिससे मेरी पूरी मालूमात सोलर की मेरे 3-4 जगह पे जहाँ जहाँ लगे हुए हैं मेरे पास पहुँच रही थी मोबाइल पे। मैंने इनके साथ एग्री किया, माशाल्लाह इन्होंने सिस्टम लगाया है। तो उस सिस्टम के ज़रिए जो शेड की इन्वायरमेंटल सारी मालूमात हैं, जो फैंस का प्रेशर है, लाइट की वहाँ पे लक्स की सूरत हाल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो मेरे पास मतवातर पहुँच रही हैं। उनके मेरे पास मैसेज के ज़रिए मालूमात आ रही हैं, उसका भी मुझे फ़ायदा होता है। इसका सुपरवाइज़र के पास भी पहुँच रही हैं। ये मालूमात तक रसाई सल्यूशन है आपके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जब आपके पास मालूमात होंगी तो आप अगला कदम अच्छाई की तरफ उठा सकेंगे।